Good morning, students. Today we shall discuss about intensive, extensive, and colligative properties. Intensive, extensive, and colligative property. Now we have to discuss about the intensive property. Intensive property do not depend on quantity of substance. Do not depend ऐसे प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जो क्वांटिटी पर सबस्टेंस की क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम कहें टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के हैं. ये सब देख रहे हो. टेम्परेचर किस तरह का प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. जैसे अगर इसमें हम वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लिए, इसका टेम्परेचर हम कहें कि वाटर का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसमें का अगर कुछ वाटर निकाल करके हम दूसरे किसी बीकर में ले लें, थोड़ा सा अमाउंट ले लें, तो ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर 70 से कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा. उसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 70 रहेगा. यानी कि टेम्परेचर किस तरह का फैक्टर है, किस तरह की प्रॉपर्टीज है, किस तरह की प्रॉपर्टी है टेम्परेचर? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है. कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन किस तरह की प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव है. इसमें थोड़ा सा अमाउंट ले लेंगे तो उसका भी ऐसे होगा. पिछले क्लास में भी हमने कई बार इसको डिस्कस कर दिया था. यानी कि ऐसे प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी आर कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं जो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस. एग्जाम्पल में जैसे हम कहें मास हो गया, मास, वॉल्यूम हो गया, ये चीज़ें हो गई. यानी कि मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, एंथैल्पी, एंट्रोपी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो प्रॉपर्टी हैं किस तरह की प्रॉपर्टी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं विच डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस. जैसे हम अगर क्वांटिटी कम लेंगे तो मास कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो मास ज़्यादा होगा, क्वांटिटी कम लेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ऐसी नंबर ऑफ मोल की बात है, कम क्वांटिटी लेंगे तो नंबर ऑफ मोल कम होगा, ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा. एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं विच डिपेंड ऑन द number of particle, number of solute particle, either molecule or ion, but not depend on the nature of solute. यानी सॉल्यूट किस नेचर का है इस पर निर्भर नहीं करता है, बस इस पर निर्भर करता है कि सॉल्वेंट के किसी पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल डिजॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं. अब वो सॉल्यूट एसोसिएट होकर के हुआ है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो एसोसिएट होकर के मिले और डिसोसिएट होकर मिले हैं. कैसे मिले हैं? दिस इज मैटर हियर. जैसे ये प्रॉपर्टीज हो गए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्वेंट के किसी पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व हैं. सॉल्यूट किस नेचर का है इस पर निर्भर नहीं करता है. बस ऐसे इनको प्रभावित करने के लिए सबसे ज़रूरी जो मेन पॉइंट है, ये जो डिपेंड करते हैं जनरली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट जैसे सॉल्यूट्स है नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सॉल्यूट्स
नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलेंगे जो जिसके मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते हो, उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। जैसे हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल ले लें, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं जो विच डू नॉट डिकम्पोज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज कर जाए, जैसे मान लीजिए KCl हो गया, NaCl हो गया, या CH3COOH हो गया। ये सब किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? ये अपने सॉल्यूशन में क्या करते हैं? डिसोसिएट कर जाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में ब्रेक कर जाते हैं। यानी मॉलिक्यूल जो है, जैसे सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें, सॉल्यूशन बनाएंगे इनका, तो इनके मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में ब्रेक कर जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम ऐसे सॉल्यूट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूट। इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी में कुछ स्ट्रांग है और कुछ क्या है? वीक है। अब इनका हम क्यों पढ़ें और क्यों मतलब इनसे क्या हमको एडवांटेज मिलेगा, वो आगे अभी आपको बताएंगे। इनमें कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जो सॉल्यूशन में एसोसिएट होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्यूट होंगे जो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, सॉल्यूशन बनाने पर डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जहाँ मान लीजिए एसोसिएट होंगे वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जहाँ मान लीजिए डिसोसिएट होंगे वहाँ भी बदल जाएगी। लेकिन अगर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में रहें, तो वहाँ जो थियोरेटिकल वैल्यू होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पर जितने नंबर ऑफ, अगर हम मान लो सपोज कर लो 1 मोल KCl हमने ले लिया, ये आयोनाइज होगा तो 1 मोल पोटेशियम आयन देगा और 1 मोल क्लोराइड आयन देगा। यानी 1 मोल KCl नंबर ऑफ पार्टिकल कितना देगा? 2 मोल पार्टिकल देगा, 2 मोल पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल देगा। लेकिन सेकेंड अगर हम कहें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें हम, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले लें, तो उसके केस में क्या होगा? सॉल्यूट ले लें, क्या होगा उसके केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स के केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो, इसमें अगर हम कहें तो इसमें मान लीजिए आयोनाइज होता है तो ये एसिटेट आयन देगा, CH3COO माइनस देगा, और क्या देगा? वाटर में अगर रहेगा, ये वाटर में अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ ये दे देगा H3O दे देगा। तो अब हम कहें कि जितने मोल अगर इसमें हमने डिजॉल्व किया उसका सेकंड टाइम ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। ये क्या होगा? ये एग्जैक्ट नंबर इसके बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, देखिए द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज इन द सॉल्यूशन इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या इज नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि अगर 2 मोल सॉल्यूट्स, 2 मोल एसिटिक एसिड अगर आपने डिजॉल्व कर दिया किसी वाटर में, तो ऐसा नहीं कि पूरा एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड क्या किस तरह का सॉल्यूट्स है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक है। देयर इज नॉट कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ओके, एसोसिएशन किसको बोलेंगे हम? ऐसी जगह पर जहाँ पर जितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल हम दे रहे हैं उससे कम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में प्राप्त हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि बेंजोइक एसिड ले लें हम, 2 मोल बेंजोइक एसिड ले लें, 2,6,6H5COOH, 2 मोल बेंजोइक एसिड हमने ले लिया, और सॉल्यूशन में हमको 1 मोल बेंजोइक एसिड मिल जाए, C6H5COOH 1 मोल प्राप्त हो जाए, इस तरह से ये एसोसिएट हो जाए,
तो इस तरह की केस जहाँ आएगी उसको क्या कहेंगे, वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया। यानी जब दो या दो से अधिक मिल करके एक बड़े मालिक्यूल का फॉर्मेशन कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। क्लियर। तो डिसोसिएशन भी आपने समझ लिया, एसोसिएशन भी समझ लिया। डिसोसिएशन का केस ये हो गया, ये हो गया डिसोसिएशन का केस। एसोसिएशन का केस ये आपने देख लिया। एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन में दो या दो से अधिक मालिक्यूल आपस में मिलकर के एक बड़े मालिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर अब आप इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या जो भी आप अभी पढ़ देखे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी का हमको स्टडी करना हो तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन को ध्यान में देना रखना पड़ेगा कि किस सॉलिड पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा है, किसका डिसोसिएशन हो रहा है, किसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। इन दैट केस जिसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा वहाँ जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर होगा। लेकिन जहाँ पर इन दोनों के बाद का होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाए तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो वहाँ पर हम फिर आगे बताएंगे आपको वन टॉप फैक्टर के बारे में।